दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक बॉली पर। जहां दोस्तों हिंदी सिनेमा का एक स्टंप जिसकी जड़ें आज भी मजबूत है। एक ऐसा एक्टर जिसके अभिनय ने पूरे देश पर राज किया है। एक ऐसा अभिनेता जिसने हर तरह के किरदार को निभाया। एक्शन हीरो से कॉमेडियन हीरो और फिर लवर बॉय जैसे हर रोल को पूरी शिद्दत से निभाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र जी का आज जन्मदिन है, यानी कि हैप्पी वाला बर्थडे। 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा पंजाब में जन्मे इस एक्टर को बॉलीवुड का हीमैन भी कहा जाता है। साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अभिनय की शुरुआत करने के बाद करीब 3 दशकों तक धर्मेंद्र सिनेमा जगत में छाए रहे। फिल्मी दुनिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए धर्मेंद्र को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा वो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। दोस्तों अगर आप धर्मेंद्र साहब को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धर्मेंद्र जी के बर्थडे पर हम बात करेंगे बहुत सारे उनके बारे में, बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट, बहुत सारे उनके ऐसे रिकॉर्ड जो आज तक बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता भी नहीं तोड़ पाए हैं। दोस्तों जब भी बॉक्स ऑफिस हिट की बात की जाती है तो राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे सितारों की चर्चा चल पड़ती है और धर्मेंद्र पीछे छूट जाते हैं। बॉलीवुड के हीमैन की उपलब्धियों के बारे में लोग कम ही जानते हैं। उन पर ज्यादा किताबें नहीं लिखी गई हैं। वो मीडिया में आकर बड़े बड़े दावे नहीं करते, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते, बल्कि इन सब बातों से बचते हैं। बात श्रेय लेने की आती है तो पीछे हट जाते हैं, अपनी तारीफ सुन शर्मा जाते हैं। चर्चा में बने रहना उन्हें आता ही नहीं। जबकि सफल फिल्मों की बात की जाए तो वो सारे स्टार सुपरस्टार से मीलों आगे खड़े नजर आते हैं। दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि धर्मेंद्र ने 100 से ज्यादा ऐसी फिल्में दी है जिसने भरपूर मुनाफा कमाया है। इनमें से लगभग 60 फिल्में जुबली हिट्स है। आज किसी की 2-4 फिल्में हिट हो जाती हैं तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, अपने आप को सुपरस्टार समझने लगते हैं। लेकिन सफल फिल्मों का शतक बनाने वाले धर्मेंद्र आज भी जमीन से जुड़े हैं, विनर में है। सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता, प्रशंसकों और ऊपर वालों को दे देते हैं। जब धर्मेंद्र का दौर था तो उनकी फिल्मों से फिल्म निर्माता, वितरक, सिनेमा घर मालिक से लेकर साइकिल स्टैंड और कैंटीन वालों तक ने खूब कमाया। धर्मेंद्र की फिल्में देश के बड़े बड़े शहरों के अलावा भीतरी इलाकों तक दमदार बिजनेस करती थी। एक समय पूरे भारत में हिट फिल्म देने वाले सितारे बचे नहीं थे। किसी की फिल्म पंजाब में अच्छा करती थी तो किसी की बंगाल में, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्में पूरे भारत में खूब चलती थी। उनकी फिल्मों की रिपोर्ट रन वैल्यू भी खूब थी। उनकी सफल फिल्में एक ही शहर में 10 से 15 बार तक रिलीज की जाती थी और हर बार मुनाफा कमाकर इन फिल्मों ने दिया। कई बार उनकी नई फिल्म के साथ 10 साल पुरानी फिल्म भी सिनेमाघरों में चलती रहती थी। करोड़ों रुपए उनकी फिल्मों ने कमाकर लोगों की तिजोरियां भर दी। लेकिन धर्मेंद्र ने कभी भी इन बातों का उल्लेख नहीं किया है। धर्मेंद्र का दौर बतौर हीरो बहुत लंबा चलता। 1960 से उनकी पहली फिल्म प्रदर्शित हुई थी और वो आने वाले 40 सालों तक बतौर हीरो बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करते रहे। धर्मेंद्र के नाम पर दर्शक थिएटर में आते थे, तभी तो फिल्म निर्माता उनके नाम पर पैसा लगाते थे, वरना उगते सूरज को सलाम करने वाले बॉलीवुड में कौन भला ऐसा करता। एक ऐसा दौर भी आया जब धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों हीरो बनकर फिल्मों में आते रहे और वर्षों तक युवा सनी से अनुभवी धर्मेंद्र सफलता और पारिश्रमिक के मामले में आगे रहे। धर्मेंद्र हमेशा दिल से सोचने वाले शख्स रहे हैं। पैसों की बजाय प्यार और रिश्तों का ज्यादा महत्व दिया। सफल होने के बावजूद ज्यादा पैसे फिल्म निर्माताओं से नहीं मांगे। कई छोटे मोटे निर्माताओं की जो फिल्में थी उन्होंने वो भी कर डाली, भले ही उन फिल्मों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रही और वो बी ग्रेड फिल्में रही हो। धर्मेंद्र ये सोचकर इन फिल्मों में काम किया कि यदि उनका नाम से उनका किसी का फायदा हो जाता है उनके नाम से तो फिल्म करने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों धर्मेंद्र का यह रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। अब तो 1-2 हिट देने में ही हीरो की सांसें फूल जाती है। 100 फिल्म तो दूरी की कौड़ी है। शाहरुख, सलमान, अक्षय अभी भी मीलों पीछे हैं और धर्मेंद्र जितनी सफल फिल्में उन्होंने दी है और अब इन हीरो के किसी के भी बस की बात नहीं है कि इतनी सफल फिल्में दे सके।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं धर्मेंद्र साहब से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट के बारे में। नंबर 1, धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। नंबर 2, धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर के साथ हुई थी जब वो सिर्फ 19 साल के थे। नंबर 3, 1970 के दशक में धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी पर आ गया था। हेमा मालिनी भी धर्म जी से प्यार करती थी, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उनका प्रपोजल को ठुकरा दिया था। नंबर 4, टाइम्स पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत अभिनेताओं में शुमार किया था। मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्हें ग्रीक देवता मानती है। अभिनेता दिलीप कुमार ने यहां तक कह दिया था कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसे शख्सियत बनना चाहते हैं। नंबर 5, हेमा मालिनी एक्टर जितेंद्र से शादी करने वाली थी, लेकिन धर्मेंद्र ने उन्हें दोनों के रिश्तों के बारे में एक बार और सोचने के लिए कहा। धर्मेंद्र साहब ने कहा कि आप इस रिश्ते के बारे में एक बार और अच्छे से सोच लीजिए। खबरों की माने तो जब धर्मेंद्र को हेमा और जितेंद्र की शादी की खबर मिली तो वो तुरंत फ्लाइट पकड़कर हेमा मालिनी के घर चेन्नई पहुंच गए थे। नंबर 6, फिल्म शोले में धर्मेंद्र ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वीरू का किरदार निभाया ताकि वो हेमा मालिनी के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस कर सके। नंबर 7, धर्मेंद्र की पहली पत्नी उन्हें तलाक नहीं दे रही थी, इसलिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदला और मुस्लिम बन गए और नाम बदलकर दिलावर खान कर लिया ताकि वो पहली बीवी को तलाक दिए बिना भी दूसरी शादी कर सके। नंबर 8, धर्मेंद्र 2004 से लेकर और 2009 तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीकानेर के सांसद रहे, लेकिन शोले में गब्बर सिंह जैसे दुर्दांत डकैत को काबू करने वाले धर्मेंद्र राजनीति के वीरू नहीं बन पाए, उन्हें राजनीति रास नहीं आई। नंबर 9, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जब शादी हुई तो उनके बड़े बेटे सनी देओल 22 साल के हो चुके थे। नंबर 10 और आखिरी अननोन फैक्ट, हेमा मालिनी धर्मेंद्र से 13 साल छोटी है। तो दोस्तों ये थी कुछ धर्मेंद्र साहब की बातें। वैसे अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र साहब ने इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी फिल्में की, इतनी ज़्यादा हिट फिल्में की। जितने भी बॉलीवुड के शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी अभिनेता अभिनेत्री हैं, सबसे ज़्यादा हिट फिल्में धर्मेंद्र जी ने दी, जिन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। ये रिकॉर्ड एक बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में और आज तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं क्योंकि वो सुर्खियों में नहीं बनना चाहते। और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो कई अवार्ड ऐसे रहे जो धर्मेंद्र साहब को मिलना चाहते थे, मतलब दिए जाने थे, लेकिन धर्मेंद्र साहब ने अपना बड़ापन दिखाकर वो अवार्ड दूसरे अभिनेताओं को दे दिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें धर्मेंद्र साहब से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।